अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं, उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया तो उसके लिए इख्तियार भी दिया। ये नहीं कि उसे तौअन व करहन अल्लाह की इताअत ही करनी चाहिए, बल्कि एक तरह का इख्तियार दिया तो चाहो तो इबादत करो, इताअत करो, चाहो तो नाफरमानी करो। हाँ, दोनों राहें रब ने बता दी कि एक जन्नत जाने वाला है, एक जहन्नम जाने वाला है। वह हदैनाहुन नजदैन, कि हमने तुम्हें दो राहें दिखा दी। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम जन्नत की राह सेलेक्ट करो या जहन्नम की राह सेलेक्ट करो, लेकिन उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बरदस्ती नहीं की। तौअन व करहन मानना है, ये फैसला अल्लाह ने इंसान और जिन के लिए नहीं किया। बक़िया जो वहाँ तमाम मखलूक़ात हैं उसके लिए सिवाय इताअत के और कोई चीज़ है ही नहीं, उन्हें इख्तियार ही नहीं मिला। खा वो फरिश्ते क्यों ना हो, खा वो आसमान ज़मीन क्यों ना हो, खा वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, सब रब की तस्बीह बयान करती है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती है, इख्तियार कोई नहीं। तुसब्बिहु लहुस समावातु सबअु वल अर्दु व मन फीहिन व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, कि सातों आसमानों और उसके अंदर जो कुछ है, तुसब्बिहु लहुस समावातु सबअ, सातों आसमानों और उसके अंदर जो कुछ है, जमीनों और उसके अंदर जो कुछ है, सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। ये और बात है कि वह इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि तुम्हें उसकी तस्बीह समझ नहीं आती है, तुम्हें मालूम नहीं होता है, लेकिन है वो तस्बीह बयान करते हुए। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, सब के सब सजदा कर रहे हैं, तुम नहीं देखते, लेकिन सब के सब रब की तस्बीह और सजदे में गिरे पड़े हैं। वत्तैरु साफ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, कि जो कोई भी है इस दुनिया के अंदर, खा वो चरिंदो परिंद हो, मादा हो, ठोस चीजें हो, कायनात का हर जर्रा हो, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह, हम्द, सुजूद, अल्लाह तबारक व तआला की तक़दीस बयान कर रहा है। इसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। हत्ता के फरिश्तों के बारे में फरमाया कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून,
कि वो अल्लाह की इताअत का सोच भी नहीं सकते, उनके पास इताअत के अलावा मासियत का सोच भी नहीं सकते और उन्हें मालूम भी नहीं मासियत क्या होती है। लेकिन जब इंसान को रब ने बनाया, इख्तियार दिया, हाँ इस बात का इख्तियार, चाहो तो अच्छा करो चाहो तो बुरा करो। वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा। हमने इल्हाम कर दिया उसके नफ्स के अंदर 11 कस्में खाई हैं। कहीं बैक वक्त 11 कस्मों को अल्लाह तबारक व तआला ने एकजा नहीं किया है, यहाँ 11 कस्मों को एकजा किया। कहा कि हमने दुनिया के अंदर इस इंसान को जो बनाया है वो या तो क्या है, उसके दिल के अंदर फुजूर भी रखा है, गुनाह भी रखा है, तकवा भी रखा है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जो उस फुजूर को दबा ले और तकवा इख्तियार कर ले तो वो कामयाब हो गया, और जो उस फुजूर के अंदर पड़ जाए और तकवे को दबा ले वो खासिर हो गया, वो खसारे में पड़ गया। तो ये 2 चीजें, यानी एक तकवा भी है एक बुराई भी है, एक अल्लाह तबारक व तआला की राह इख्तियार करने की जिंदगी है, एक अपनी मनमानी अपने तौर पर जी चाहे जिंदगी गुजारने की जिंदगी है। अब हमें कौन सी जिंदगी इख्तियार करना है? सवाल यह पैदा होता है कि कौन सी वो जिंदगी है जिसको इख्तियार करने का हुक्म मिला और जिसके इख्तियार से हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी मिलेगी। सूरह अनफाल की मैंने 24 नंबर की आयत तिलावत की, 25 नंबर की आयत तिलावत की, 2 आयतें बड़ी प्यारी आयतें। हमने जिस जिंदगी को एक जिंदगी समझ रखा है, रब यहां कहता है कि तुम्हारे लिए 2 जिंदगियां हैं, 2 अलग अलग। एक तुम्हारी अपनी मनमानी जिंदगी, एक रसूल अपनी जिंदगी में से तुम्हें जिंदगी देते हैं। रसूल अपनी जिंदगी का तरीका सिखला के तुम्हें जिंदगी देते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाओ अल्लाह और इसके रसूल की बात को मान लिया करो। देखिए अजाबा का मतलब है जवाब दे देना, अजाबा का मतलब है किसी चीज को मान लेना। इस्तेजाबा का मतलब क्या है? उसरो इताअत खम कर लेना, अपने आप को झुका देना। फरमाया कि इस्तजीबू, जब वो बुलाते हैं, वो कहते हैं, वो बताते हैं, तो अपनी जिंदगी को उनके मुताबिक कहने पर मान लिया करो। क्यों? लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब भी रसूल तुम्हें बुलाते हैं वो हयात बख्श जिंदगी देने के लिए बुलाते हैं। लिमा, देखिए एक चीज हम सबको मालूम है, वो है जिंदगी को अरबी में हयात बोलते हैं। हम भी क्या है, हमारी हयात खत्म हो गई भाई, हम बूढ़े हो गए भाई। हयात अरबी का भी लफ्ज है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हयात का मतलब है जिंदगी। तो रब ने कहा कि रसूल तुम्हें जब बुलाते हैं, किसके लिए बुलाते हैं? जिंदगी के लिए बुलाते हैं। फिर कौन सी जिंदगी है? एक जिंदगी तुम्हारी मनमानी जिंदगी है, एक जिंदगी वो है जो रसूल तुम्हें बुला के देते हैं। तो रब कहता है कि रसूल जब तुम्हें बुलाएं तो याद रखो उस रसूल के बुलावे पर तुम लब्बैक कहो, उस जिंदगी को इख्तियार कर लो। क्यों? असल में यही जिंदगी है जिसमें अल्लाह और इसके रसूल की इताअत होती है। अल्लाह और इसके रसूल की इताअत के बगैर जिंदगी ही नहीं है। इसीलिए फरमाया कि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब वो तुम्हें बुलाते हैं तो तुम्हारे लिए जिंदगी देने के लिए बुलाते हैं, नफा बख्श चीजों की तरफ बुलाते हैं। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्द, याद रखो रब ताला तुम्हारे और तुम्हारे दिल के दरमियान है। अल्लाहु अकबर। नजदीकी के एतबार से देखो रब कैसे अपने आप को बता रहा है। एक जगह फरमाया कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सूरह क़ाफ के अंदर, हम रगे जान से ज्यादा इनके करीब हैं। जो शहरग होती है उनसे भी ज्यादा हम करीब हैं, इस हैसियत से कि वो क्या कर रहा है जानने की हैसियत। लेकिन यहाँ जो फरमाया वो अलग ही ताबीर है। फरमाया कि अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून, कि अल्लाह तबारक व तआला आदमी के दिल के दरमियान है और उसी की तरफ तुम्हें सबको जमा होना है। अच्छा, तशरीहात और आगे आएंगी, मजमून मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा,
आप मुतय्यन करेंगे आखिरी में जब सुन लेंगे। फरमाया कि वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, लोगों डरो उस फितने के, जो फितना क्या है, किसी खास को नहीं पकड़ेगा बल्कि हर एक के लिए होगा। मालूम हुआ एक फितना ये है कि जब वो आता है तो सिर्फ गुनहगारों को नहीं पकड़ता बल्कि अच्छे लोगों को भी पकड़ लेता है, इबादत गुजारों को भी पकड़ लेता है, तहज्जुद गुजारों को भी पकड़ लेता है, नमाजियों को भी पकड़ लेता है, अहले ईमान को भी आ लेता है। वैसे फितने से डरो, वत्तकू, डरो उस फितने से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, जब आएगा तो वो सिर्फ गुनहगारों को नहीं पकड़ेगा बल्कि सबको पकड़ेगा। वालमू, जान रखो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, वो बड़ा जबरदस्त भी है पकड़ने में और उसके साथ साथ उसकी सजा बड़ी पकड़ की है। इन दो आयतों में एक खास अहम मजमून दिया गया है जो आज के हालात हाजिरा पर हमें सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, जिंदगी कौन सी होनी चाहिए? ये रब के बुलावे की तरफ जिंदगी और रसूल जो जिंदगी दे रहे हैं वो लेने की कोशिश करनी चाहिए, या अपनी नफसानी ख्वाहिशात और अपनी मनमानी ख्वाहिशात के एतबार से वो जिंदगी जो तुम्हें बहाती है, तुम्हें क्या है, आसान लगती है। 63 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की ये जिंदगी, चलो 100-150 साल की ये जिंदगी रख लो, लेकिन रब की तरफ पलटना है, याद रखो। और तुम्हारे कल्ब के दरमियान रब है आड़े, ये भी याद रखो। तुम अपनी मनमानी जिंदगी अगर मान लेना चाहते हो, उस वक्त भी तुम पूरे तौर पर उसकी फर्माबरदारी, उसके मजे ले नहीं सकते। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे और तुम्हारे कल्ब के दरमियान भी है, और तुम सबको पलटना कहाँ है? रब की तरफ ही पलटना है। ये दो बातें बता दिया कि तुम्हारे लिए अपनी मनमानी जिंदगी दरअसल अगर इख्तियार भी कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। रसूल जो जिंदगी तुम्हें देने के लिए बुलाते हैं उस जिंदगी को अपना लो और मान लो, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। अगर ये बेहैसियत मजमूई सब इनकार कर दे सोसाइटी में, ये अलल इतलाक मुतलक गुनाह है। यानी शरीयत की पाबंदी, शरीयत के अंदर खा वो जिंदगी तुम्हारी जलवत की हो, खलवत की हो, घर की हो, बाहर की हो, तिजारती जिंदगी हो, माशी जिंदगी हो, माशरती जिंदगी हो, घरेलू जिंदगी हो, हर वो जिंदगी जो तुम गुजारते हो 24 आवर्स की जिंदगी, इसमें तुम कुल्लियतन रूगरदानी करो रब और रसूल के बताए हुए तरीके की, तो याद रखो एक ऐसा अजाब आएगा जो चंद लोग जो हटे ना, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, इबादत करने वाले, उनको भी नहीं छोड़ेगा। अब जरा गौर करो, इस हैसियत से आज हमारी सोसाइटी पे गौर करो। जो इंसान आज का नमाजी है, जो इंसान आज का तहज्जुद गुजार है, जो इंसान आज अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात पे चल रहा है, क्या अपने आप पर चल लेना काफी है? इसकी वजह से क्या अल्लाह यहां उसे नजात दे देगा, फितने से महफूज रखेगा? सवाल यह पैदा होता है कि नहीं। क्यों? रब ने कहा कि वत्तकू फितना ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस फितने से डरो जो फितना सिर्फ गुनहगारों को नहीं पकड़ेगा, सबके लिए आम होगा। खाओ नमाजी रोजेदार क्यों ना हो, वजह क्या? मजमूई एतबार से अल्लाह और इसके रसूल की जिंदगी को छोड़ चुके हैं। 100 अफराद की जिंदगी लो आज मुआशरे में, 100 अफराद की, 100 अफराद की जिंदगी लो, आप अपने तौर पर हिसाब करो, इन 100 में से कितने हैं जो 100% जितना हो सकता है अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो करते हैं? तो आपको 100 में मैं समझता हूं 95-96% वो मिलेंगे जो कुछ कुछ कर लेते हैं और बकिया मनमानी करते हैं। इक्का दुक्का मिल जाएगा जो कि 100% क्या है? अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात को अपनी जिंदगी में अमल में लाया होगा। तो याद रखो, अगर ऐसा मुआशरा कुल्लियतन बन जाए तो फिर तो वो अजाब सबको आ लेगा जो सिर्फ गुनहगारों को नहीं पकड़ेगा। ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, हाँ उसकी पकड़ बड़ी शदीद है।
अब देखो इस हैसियत से हम अपने ऊपर नजर डालो। लेकिन मैं आज के हालात हाजरा पर गुफ्तगू करने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हयात जिंदगी जो थी, जादवानी जो दी थी, उस हैसियत से एक झलक बतला दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिंदगी दी, आप ही ठंडे दिल से बताइए जरा गौर करके, दुनिया के ऐशो आराम के हैसियत से बुलंद थी या कमतर थी? सबका जवाब इस मामले में इकसा होगा बगैर कोई इख्तिलाफ के। दुनियादारी अल्लाह के रसूल ने नहीं सिखाई। दुनिया कमाओ जमाओ, बड़े बड़े बिल्डिंगें और बड़े बड़े मॉल तैयार करो, बड़े बड़े बिजनेस तैयार करो, बड़े बड़े इमारतें बनाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं। हां, वही पुरानी खाल चादरें फटी पुरानी, वही मामूली किस्म के क्या है खाने, और वही मामूली किस्म का रहन सहन। तो दिया तो क्या दिया? जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका दिया या नहीं दिया? दिया 100%। लेकिन उसमें यह नहीं था जो हम समझ लिए कि यही जिंदगी है। कौन सी जिंदगी दी? गरीबी की जिंदगी दी, वसाइल के कमी की जिंदगी दी। लेकिन याद रखो, रब ने कहा कि यही असल जिंदगी है। लिमा युहयीकुम, जो रसूल तुम्हें दे रहे हैं, जिसके अंदर सरफहरिस्त जिक्रुल्लाह था, जिसके अंदर सरफहरिस्त जिक्रुल्लाह था, अल्लाह का जिक्र, जिसके अंदर सरफहरिस्त नमाज थी, जिसके अंदर सरफहरिस्त जिहाद था, जिसके अंदर सरफहरिस्त अल्लाह और इसके रसूल की इताअत थी, जिसके अंदर सरफहरिस्त दुनिया की बेरगबती थी, जिसके अंदर सरफहरिस्त सब कुछ अल्लाह के राह में लुटा देने का जज्बा था। ये वो चीजें थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने ताबीर की तो कहा असल जिंदगी यही जिंदगी है जो रसूल तुम्हें दे रहे हैं। अब जिस जिंदगी के अंदर न जिहाद का जज्बा, न जिक्रुल्लाह कुरान का जज्बा, न नमाज का जज्बा, न इताआत का जज्बा, न दुनिया से बेरगबती, तो क्या वो जिंदगी जिंदगी है? तो तसव्वुर करके देखो अपने आप को। हैवान और हम में कोई फर्क रह गया है? पेट पूजा, हवस शहवत इसीलिए गुजारना एक हैवान भी गुजारता है, एक इंसान भी गुजारता है। हाँ, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिन्हा फअतबअहु अश-शैतानु फकान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा वलकिन्नहु अखलद इलल अर्दि वत्तबअ हवा फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस ज़ालिका मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़ुसुसिल क़सस लअल्लहुम यतज़क्करून। फरमाया कि उस आदमी की मिसाल इनको बयान करो। वतलु अलैहिम, इन पर पढ़ के सुनाओ, तिलावत करो इन पर। नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, जिसको हमने क्या किया था? जिक्रुल्लाह दिया था, हमारी आयतों का इल्म दिया था। हाँ, लेकिन हुआ क्या? वत्तबअ हवा, वो पलट गया अपने ख्वाहिशात नफ्स के ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान, अल्लाह तबारक व तआला की हिदायतें छोड़ दिया। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, उसे खिलाओ पिलाओ मोटा ताजा रखो तब भी वो जुबान लटकाए रहे, उसे भूखा छोड़ दो तब भी वो जुबान लटकाए रहे। हमेशा हिर्स, तमा, कमाओ कमाओ, जमाओ जमाओ, ये मसला खत्म फिर वो मसला शुरू, वो मसला खत्म फिर वो मसला शुरू। करोड़ का था, 2 करोड़ के लिए कोशिशें हो रही हैं, 2 करोड़ का था, अब फला जमीन के लिए कोशिशें हो रही, एक जमीन अभी क्या है केस से निकली और एक जमीन के लिए लड़ रहा हूं। यही असल चीज, पूरी रूटीन जिंदगी। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, वो ऐसा हो गया जैसे उससे कुत्ते की मिसाल उसको दी जा सकती है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, उसे खिलाओ तभी भी वो जुबान लटकाए, उसे
छोड़ दो ज़बीबी व ज़ुबान। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, यही है उन लोगों की भी मिसालें, उन कौमों की भी मिसालें जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का इनकार करते हैं। अपनी जिंदगी पे गौर करो मुसलमानों। सुनना चले जाना नहीं है, कान को अच्छा लगे कुछ देर के लिए मजा ले लिया, मकसूद वो नहीं है। जुमा की महफिलें ये रस्म नहीं है कि आए 2 रकात नमाज पढ़े चले जाएं। ये इनकलाब रेवोल्यूशन करने वाले क्या हैं? मजालिस हैं जिनके जरिए से रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल मुद्दत के अंदर पूरे आलम में क्या है पहुंचा दिया इस पैगाम को। आज हमारी ये महफिलें बस रस्म हो चुकी हैं, रह गई ये रस्म अज़ान, रूह बिलाली न रही। बिलाल की वो रूह तो नहीं है, लेकिन अजान की रस्म अब भी बाकी है। लेकिन वो बिलाल का पुकारना, जिससे फावड़ा उठाने वाला अपना फावड़ा छोड़ देता था, जिससे हथौड़ी उठाने वाला अपनी हथौड़ी छोड़ देता था, जो हल चलाने वाला किसान अपना हल फेंक के मस्जिद की तरफ रुख कर लेता था, वो रूह कहां गई? रस्म बिलाल तो बाकी है, रूह बिलाल बाकी नहीं है। आज हमारे अंदर ये चीजें उजागर होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी, तो इस जिंदगी को तुम अल्लाह और इसके रसूल की दी हुई जिंदगी से तब्दील कर लो। वो कैसी जिंदगी है? उस जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल यही है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी रब के लिए है। रब तुम्हारे लिए जिंदगी आजमाइश के लिए दिया है, यहां ऐशो आराम के लिए नहीं दिया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी तो इस वास्ते हमने दिया ना कि तुम में से अच्छा अमल करके कौन जन्नत हासिल करने वाला है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीह। इंसान पर एक ऐसा वक्त भी आ चुका है जो कोई काबिल जिक्र चीज ही नहीं था, हमने उसे बनाया, हकीर से नुतफे से बनाया। क्यों? नब्तलीह, आजमाने के लिए बनाया कि वो जन्नती बनता है या दोज़ख बनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वफात का वक्त जरा देख लो, दिलों के अंदर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार के, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए थी, फिर भी यहां रहना गवारा ना किया। आखिरी जमाना था, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे थे, सहाबा रो रहे थे। एक आधा सहाबी को पता चल चुका था शायद ये आखिरी अय्याम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों को बुलाया, सहाबा बैठे हुए थे, बुखार से बदन तप रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे 2 आदमियों के बराबर बुखार मिलती है, तुम्हारी एक बुखार मेरी 2 बुखार के बराबर है। हत्ता के सहाबा ने महसूस किया कि दूर बैठे अफराद तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की भाप पहुंच रही है, उतनी शिद्दत की बुखार थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, एक बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया कि चाहे तो पूरी जिंदगी दुनिया में रह ले, कोई एक गुनाह नहीं होगा। एक बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, पूरी जिंदगी दुनिया में रह ले, कोई गुनाह नहीं होगा, और मौत होगी सीधे मेरे पास जन्नत आ जाए। ये जिंदगी तुझे पसंद है? या दूसरा इख्तियार दिया था, वो इख्तियार क्या था मालूम है? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा इख्तियार उस बंदे को ये दिया कि अभी मेरे पास आ जाओ, अभी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बेहतरीन हालत में रखूंगा। फिर इसके बाद जब क़ियामत कायम होगी तो उस वक्त तो क्या है, जन्नत के आला दर्जात तो तुम ही है। पूरी जिंदगी जब तक दुनिया रही तब तक रहो, तब भी कोई गुनाह नहीं, और सीधे जैसे ही जिंदगी खत्म होगी मेरे पास सीधे जन्नत आ जाओ। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यह था कि अभी आ जाओ मेरे पास और मेरे पास रहो,
फिर इसके बाद मैं तुम्हें क्या है, जब जन्नत कायम होगी तो उस वक्त तुम्हारा आला मुकाम दूंगा। तो उस बंदे ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे ने यहां रहना गवारा ना किया। उस बंदे ने यहां रहना गवारा ना किया। उस बंदे ने कहा कि अल्लाह मुझे अभी बुला ले, कोई गुनाह नहीं, क़यामत तक की लंबी जिंदगी तुम्हें देता हूं। तो कहा कि नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मुझे अभी बुला ले। सिद्दीक़ अकबर सुने तो रोने लगे। साहबा ने कहा कि किसी एक आदमी की बात हो रही है और अबू बकर रो रहे हैं। कहा कि नहीं, ये जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए साहबा कहा करते थे कि फहम के एतबार से, समझ के एतबार से, शरीयत के एतबार से, तक़वे के एतबार से हम में सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई नहीं था कि अल्लाह के रसूल एक बंदा, अपने आप को कहने के बजाय एक बंदा कहा, लेकिन अबू बकर ने फौरी उसी वक्त पहचान लिया ये हालत असल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह के रसूल के जाने का वक्त है और अल्लाह ने जाने से पहले ये इख्तियार दिया था रसूल को, चाहो तो पूरी जिंदगी दुनिया की रह लो और कोई गुनाह नहीं होगा, और सीधे क्या है, मौत होते ही मेरे पास जन्नत आ जाओ, चाहो तो अभी आ जाओ। तो रसूल ने कहा कि अल्लाह ये जिंदगी नहीं चाहिए, मैं अभी आता हूं। हाँ, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई पूछ नहीं होगी। तभी भी अल्लाह के रसूल यहां रहना गवारा न किया। ये जिंदगी वो जिंदगी है जो कि क्या है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, मकड़ी के जाले के बराबर भी नहीं है। ये उमंगों आरजुओं का कातिल है, ये गमों और दुखों का क्या घर है। यहां क्या लेना देना, अच्छा हो तो उसे भी फिक्रे हैं, बुरा हो तो उसे भी फिक्रे हैं। कौन कब किसको क्या मुसीबत आ जाए मालूम नहीं है। इन तमाम मसाइब और आलाम के बावजूद भी आप इंसान की हैसियत यह है कि वो दीवानावार इस जिंदगी को चाहता है कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। हालांकि हकीकत देखो कि ऐसे ऐसी चीजें आती हैं कि अल्लाह की पनाह कि इंसान कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी हॉस्पिटल का दौरा कर लो, कभी मरीजों के पास चले जाओ, नित नई बीमारियां कैसे लिपटी हुई हैं उन्हीं, और एक एक लम्हा उनकी जिंदगी का क्या है, सबसे बड़ा अजाब में गुजर रहा है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी इंसान कहता है कि नहीं, मुझे और जिंदगी चाहिए, और जिंदगी चाहिए। इस दुनियावी जिंदगी इतना लालच, इतना प्यार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों हमें ये जिंदगी नहीं दी। जिस जिंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें परवान चढ़ाया, वो जिंदगी कैसी थी? वो जिंदगी वो थी जो रब्बुल आलमीन के लिए अपना आप तन मन धन लुटा देने की जिंदगी थी। ये उमंग आरज़ू नहीं तो जिंदगी जिंदगी नहीं है। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबाई वफात पाए या शहीद हुए? जरा तसव्वुर करके देखो। उलमा एक तबका वो है जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल शहीद हुए, एक तबका वो है जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल वफात पाए, और दोनों बातें दलाइल से सही हैं। तबाई तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार में वफात पाए, लेकिन इससे पहले 3 साल पहले जो यहूदन ने जहर दिया था रान के गोश्त में रखकर, जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाक में उसका असर था और कान में भी और जिस्म में भी उसका असर गया था, और वो चीज जहर की हैसियत से अंदर रही थी, लेकिन बावजूद फौरी तौर पर अटैक ना कर सकी। लेकिन यह बात साबित है कि अल्लाह के रसूल आखिरी वक्त में कहा कि उस जहर का असर मैं दरअसल क्या है अपने चेहरे पर, अपने जुबान पे महसूस कर रहा हूं। तो इस हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई थी। लेकिन आम अगर नजर गैर से देखा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। लेकिन इस वफात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी के एतबार से जो इजहार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो बड़ा प्यारा था। हदीस के अंदर ये दुआ बल्कि ये तमन्ना जिक्र हुई है कि फरमाया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुझे ऐसी ज़िंदगी दे
इसके आखिर में मुझे क्या शहादत मिल जाए, हाँ मुझे शहादत मिल जाए, फिर इसके बाद फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मैं तेरी राह में मर जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मैं तेरी राह में मर जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मैं तेरी राह में मर जाऊं। ये किस रसूल का तमन्ना है, किस रसूल की ख्वाहिश है, जिनको रब्बुल आलमीन ने लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र अलैक के सब गुनाह माफ कर दिए, अगले पिछले कोई गुनाह नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फना अपने आप को अल्लाह के लिए तज देने का ये आला नमूना पेश किया कि इंसान की असल जिंदगी, मुसलमान की असल जिंदगी रब की राह में रसूल जो बताए हैं उनकी इताअत में कुर्बान कर देना, यही असलुल उसूल है। ये ना हो तो फिर उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। हमारे दिलों के अंदर कभी तमन्ना जागी कि अल्लाह काश कि मैं तेरी राह में कत्ल हो जाऊं, काश कि तेरी राह में मैं आ जाऊं। हैं वो वाक़या याद करो जो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल ने सबक दिया था। जाबिर बिन अब्दुल्लाह, उनके बाप अब्दुल्लाह इब्न हराम साथ में जा रहे हैं, ओहद का मौका है, अपने बेटे को बुलाते हैं। 9 बेटियां हैं, 9 बेटियां, अकेला एक बेटा, अकेला एक बेटा जाबिर। हाँ, बाप अब्दुल्लाह बिन हराम जाते हुए ओहद की रात मुनाकशा हो रहा है घर के अंदर। बाप कह रहा है बेटा तुमने बदर में हिस्सा लिया, आज अल्लाह के लिए मौका मुझे छोड़ के दे दो। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोग थे। कहा कि बेटा तुमने बदर में हिस्सा लिया और आज अल्लाह के लिए मुझे क्या है, छोड़ दो कि मैं ओहद चला जाऊं। तुमने तो एक जंग में हिस्सा लिया। बेटा कह रहा है अब्बा जान आपको जिम्मेदारी भी है और आप नौजवान भी नहीं, मैं उसका ज्यादा हकदार हूं कि मैं बदर में भी हिस्सा लिया, मैं ओहद में भी हिस्सा लूं, आप देख लीजिए घर। कहते हैं कि नहीं बेटा, इस एक बार मुझे एक्सक्यूज दे, एक बार तो मुझे दे दे, इस मर्तबा तू घर संभाल ले। और बेटा देख मेरी ये आरज़ू तू पूरी करना, तू मेरा बेटा है। हाँ, हम दुनिया के लिए बेटों को वास्ता देते हैं, मैं तेरा बाप हूं रे। हाँ, मेरा बिजनेस सही संभाल, मैं इतनी मुश्किल करके करा, मेरा बेटा है तू। यहां देखो शहादत की तमन्ना के लिए बेटे का वास्ता दे रहे हैं। कहा कि बेटा ये काम करना ही है तुझे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने हामी भर ली, मैंने हामी भर ली। तो अब्दुल्लाह इब्न हराम ने कहा कि बेटा देख 2 और जिम्मेदारियां भी तेरे ऊपर है। एक तेरी 9 बहनें हैं जिसका बोझ तेरे ऊपर आ पड़ेगा मैं जाने के बाद। आज हज करो क्या पूछे तो क्या बोलते, अभी बेटा की शादी नहीं हुई बोलते। हाँ, हज को गएगा तो बेटा की शादी नहीं हुई, अभी बेटा की शादी सब कर को जाना। मौली साहब, हज को जाने से इंसान वापस आ सकता है, जिहाद को जाने से मुमकिन है वो वापस आए। 9 बेटियों को छोड़ के निकल रहे हैं। कहा कि 9 बेटियां हैं तेरी बहनें हैं, इनको तो ब्याह देना है, इनकी जिम्मेदारी कबूल करना है और साथ में ढेर सारा खर्जा भी है मेरे ऊपर। बड़े सखी थे, खर्जा ले लेके दे दिया करते थे लोगों को, अपने लिए नहीं लेते थे। हाँ, ये बात मैं पहले ही बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, इंतकाल हुआ, तो उस वक्त भी अल्लाह के रसूल की ज़रा यहूदी के यहाँ गिरवी रखी हुई थी, गिरवी। हाँ, चंद खजूरों के एवज, जौ के चंद क्या है दानों के एवज अल्लाह के रसूल की ज़रा। वैसे कौन से ठाट बाट की जिंदगी गुजार ली थी अल्लाह के रसूल? नहीं, असल में लेते थे कर्ज, देते थे अल्लाह की राह में। हम तो अपना माल भी नहीं निकालते, कर्ज तो बहुत दूर की बात है। आज कर्ज लेके कोई इंफाक करेगा तो हम हंसेंगे, पागल हो गए, दीवाना हो गया इन्हें, रहा तो देव बोला अल्लाह, तुम ना कौन सी कर्ज ले देव बोला बोलिए। हालांकि अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी यही किया, जो होता था वो भी दिया, जो नहीं होता था वो भी कर्ज ले लेके दिया। हत्ता के वक्त जब वफात का आया उस वक्त भी क्या थे, अल्लाह के रसूल की ज़रा एक यहूदी के यहां गिरवी रखी हुई थी। पैसा नहीं था, जौ के चंदानों के एवज अल्लाह के रसूल ने रहन रखा हुआ था। ये जिंदगी थी जो गुजारी थी, यही असल जिंदगी है। जमाओ कमाओ की जिंदगी थोड़ी जिंदगी है। तो हजरत अब्दुल्ला जो कि जाबिर के बाप है, कहा कि मुझे खर्जा भी है, मेरी बेटियां भी हैं,
संभाल ले। ये कह के पहुंचे मैदान में तो दो सहाबा साद इब्न अबी वक्कास और ये दोनों हाथ उठा दिए। कहा कि मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना, तुम दुआ करो तो मैं आमीन कहना, क्योंकि कल मुझे यकीन है कि मेरा आखिरी दिन होगा। अल्लाह मुझे बुला, बड़ी तमन्नाओं के साथ आया हूं कि अल्लाह मुझे घर वापस न लौटाना। मुझे बड़ी तमन्ना है कि अल्लाह मुझे घर वापस न लौटाना, इस हैसियत से मैं आया हूं। तो हाथ उठा दिए। तो सबसे पहले साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, अल्लाह कल एक जबरदस्त तेरे दुश्मन इस्लाम, तेरे अल्लाह का जो दुश्मन है उससे मेरी टक्कर हो, मैं उसको मारूं, वो मुझको मारे, हत्ता कि तेरी राह में मैं बहुत सौ को कत्ल कर दूं। फिर इसके बाद ऐ अल्लाह मुझे उस काफिर पे गलबा दे और मैं साथ साथ गाजी बन के लौटूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न हराम ने कहा आमीन। फिर उनकी बारी आई तो उन्होंने कहना शुरू किया, ऐ अल्लाह कल सख्त तरीन कुफ्फार से मुकाबला हो और मैं तेरी राह में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करूं, यहां तक कि मैं तेरे काफिरों को मारूं, मारता चला जाऊं, लेकिन जब आखिरी मौका आए तो ऐ अल्लाह तेरे दुश्मनों में से किसी एक दुश्मन को मुझ पर मुसल्लत कर दे, मैं मगलूब हो जाऊं, वो गालिब हो जाए। फिर इसके बाद वो मुझे मेरे ही सीने पे बैठ के खंजर चुबा के मुझे शहीद कर दे। फिर इसके बाद इसी पर बस न करे बल्कि मेरा कान काट दे, मेरी नाक काट दे, मेरी पेशानी अलग कर दे, मेरा हाथ अलग कर दे, मेरा पांव अलग कर दे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मुसला कर दे। फिर इसके बाद तू मुझे बुलाए हशर के मैदान में, कहे कि अब्दुल्ला तेरी नाक कहां है, तेरी कान कहां है, तेरा हाथ कहां है, तेरा पांव कहां है, मैंने तो तुझे सब कुछ दिया था। तो उस वक्त मैं कहूं ऐ अल्लाह तेरी राह में ये बंदा मुसला बन के आया है, कान भी दिया, नाक भी दिया, हाथ भी दिया, अलग अलग क्या आजा भी कटवाए और सब कुछ कटवा के तेरे दरबार में आज बिल्कुल मुसला बन के आया हूं। तो ऐ रब तू कहे कि हाँ हाँ तूने सच कहा, तूने सच कहा। इधर साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कि आमीन। इन दोनों की दुआएं यूं थी। फिर सुबह मारका शुरू हुआ। हाँ, बड़ी सख्त जंग हुई। जैसे दुआ थी वैसे अल्लाह ने दोनों की दुआ कबूल की। कुफ्फार से मुठभेड़ हुई, साद इब्न अबी वक्कास को अल्लाह ने गलबा दिया, गाजी बन के लौटे। और अब्दुल्ला इब्न हराम मारते गए मारते गए मारते गए यहां तक के काफिर गलबा पाया और उसके बाद उन्हें कत्ल किया। फिर इसके बाद उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और उनकी लाश आसपास फिकर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो 7 अफराद बाजू में पड़े हुए थे जो कुफ्फार कुरैश थे, यानी कम से कम शहीद होने से पहले 7 अफराद को जहन्नम भेजा था। फिर इसके बाद कुछ शहीद हुए और उनके टुकड़े अतराफ में पड़े हुए थे। जाबिर दौड़ते हुए आए, उन तमाम को एक कपड़ों में लपेटा, एक कपड़े में, फिर लपेट के क्या है अपने गधे पे रखा ताकि अपने घर ले जाके दफन कर दे और ले जाना शुरू किया सवारी को। तो सवारी अगर मैदान की तरफ रुख करते तो चलती, घर की तरफ रुख करते ना चलती। तो परेशान होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि अल्लाह के रसूल ये क्या है कि मेरे बाप की मैयत को मैं ले जाना चाहता हूं लेकिन घर की तरफ ये मुड़ती ही नहीं। कहा कि जाते वक्त तुम्हारे बाप ने कुछ कहा था? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, उन्होंने कहा था ऐ अल्लाह मुझे वापस घर न लौटाना। कहा कि यही दुआ रब ने कबूल कर दी, ये मैयत भी वापस नहीं जाएगी घर को, उसे यही दफन करो, उसे यही दफन करो। शुहदा के साथ दफन होना चाहिए। जब दफन का मरहला आया, टुकड़े थे टुकड़े पूरे जिस्म के, जिससे जाबिर अपने बाप को देख के सह न सके और आंसू निकल पड़े। एक चादर थी जो उनके ऊपर डाल दी गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाबिर तुम अपने बाप के गम में रोते हो? कहा लग के रसूल कौन सा बेटा है जो इस हालत को देख के न रोए? ये तो मेरे बाप हैं। कहा कि तुम्हारे लिए मैं खुशखबरी के तौर पर ये बता देता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान से बगैर पर्दे के कभी बात नहीं की, बगैर हिजाब के कभी बात नहीं की, सिवाय तेरे बाप के। अब्दुल्लाह को अल्लाह ने अर्श पे बुलाया, बगैर हिजाब के बात की डायरेक्ट, और पूछा अब्दुल्ला कुछ ख्वाहिश है?
तो मेरी राह में सब कुछ लुटा के आया है, कुछ ख्वाहिश है? कहा कि एक ही ख्वाहिश है। पूछा क्या है? मुझे दोबारा लौटा दो, फिर एक मर्तबा मैं शहीद होके आता हूं। अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये मेरा फैसला है कि जो बंदा एक मर्तबा यहां आ जाता है मैं उसे दोबारा नहीं लौटाता हूं। दूसरी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो कहा कि अल्लाह मैंने ये इस वजह से मांगा, इसकी लज्जत ऐसी थी तेरी राह में कट मरने की कि मैं दोबारा हासिल करना चाहता था, ये इस वास्ते मैंने क्या है मांगा। अगर ये मुमकिन नहीं है तो तूने जो ये एजाज दिया है मुझे शहीद होने की वजह से, जो मुकाम बुलंद दिया है, ऐ अल्लाह ये बातें कैसे वहां मेरे दोस्तों तक पहुंचेगी कि अल्लाह ने शहादत का यूं बुलंद मर्तबा रखा है। तो अल्लाह ने कहा उसकी फिक्र न करो, मैं अभी वही भेज के तुम्हारी खबर, तुम्हारी इतला सबको देता हूं नबी के जरिए। इस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़ल, आयत उतरी सूरह निसा के अंदर। जिंदगी तो ये जिंदगी है, ये तो जिंदगी है। सोचो अपने आप को, एक बार ही मिलती है, रब की इताअत की जिंदगी गुजार लो, रब के लिए कट मरने का जज्बा इख्तियार कर लो, रब के लिए तन मन धन लगाने का क्या है जज्बा इख्तियार कर लो। तो याद रखो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अगर तुम इस जिंदगी को रब की नाफरमानी में गुजारोगे, असल तौर पर जो कुछ तुमने चाहा वो मिलेगा भी नहीं, लेकिन फिर तुम्हारी यहां की जिंदगी भी बर्बाद, वहां की जिंदगी भी बर्बाद। ये कट मरने का जज्बा था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ऊंचा उन्हें दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 23 साल की मुद्दत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम वो इनकलाब दुनिया के अंदर जो इनकलाब ना इससे पहले कभी हो सका ना इसके बाद कोई हो सका। मुसलमानों, हम रस्मन मुसलमान हैं, बड़ा दर्द होता है। रस्मी मुसलमान ना बनो, हकीकी मुसलमान बनो। हकीकत में चाहो, हकीकत में मोहब्बत करो अल्लाह और इसके रसूल की। याद रखो एक पॉइंट बहुत अहम है, जहां तक मेरा तजुर्बा है। मोहब्बत है ना, मोहब्बत है ना, वक्त मांगती है, साथ में रहना पसंद करती है। किसी से मोहब्बत हो इंसान चाहता है उसके साथ वक्त गुजारे, किसी से मोहब्बत हो तो इंसान चाहता है उसके साथ रहे, किसी से मोहब्बत हो तो इंसान चाहता है उससे ताल्लुक बढ़ाए। यही मोहब्बत है, मोहब्बत के यही तकाजे हैं। अगर वाकईतन अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत है तो याद रखो उससे ताल्लुक बढ़ाओ, उसके साथ वक्त गुजारो, रसूल की सीरतों में वक्त गुजारो, रब की मारिफत में वक्त गुजारो, कलामुल्लाह में वक्त गुजारो। ये मोहब्बत की दलील है कि तुम्हें वाकईतन अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत है। क्यों? जिससे मोहब्बत होती है वक्त के साथ वक्त गुजारता है, तमन्ना करता है कि साथ ही में रह जाऊं। तो लेकिन जिसका मोहब्बत का दावा है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों का मुताला वैसे ही है, वैसे ही वाक़ियात तुम्हें क्या है असबर है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम तुम्हें क्या है पसंद है पढ़ना। कितने घंटे लगाते हो दिन के अंदर, कितने घंटे लगाते हो रब के कलाम को समझने के लिए? अगर नहीं है तो ये खाली खुली मोहब्बत के नारे अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कबूल न होंगे। असली मोहब्बत करो, हकीकी मोहब्बत करो। ये मोहब्बत अगर आ जाए तो फिर तुम्हें लगेगा दुनिया के किसी काम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी काम में मुझे शौक़ ज़ौक़ इंटरेस्ट है तो वो अल्लाह के कलाम में, रसूल की सीरतों में, रसूल के वाक़ियात में, रसूल के अहकामात। वो ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी है जिसको वो मज़ा लग जाए। कायनात के किसी मिठाई के अंदर वो मज़ा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी मुसलमान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत से भर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जैसे यहाँ इकट्ठा फरमाया है जन्नतुल फ़िरदौस में इकट्ठा फरमाए। हज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम,
मरकज़ुस्सलाम के इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और हर दिन की अपडेट के लिए आप बेल बटन दबाकर हमारे साथ ताउन फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।